सभी दर्शकों को अश्विनी खन्ना का प्यार भरा नमस्कार। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मन है बात करने का। एक शब्द आता है हमारे समाज में, कई बार बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, नालायक। तो जहाँ जहाँ ये नालायक शब्द आएगा, आपने साथ साथ सो कॉल्ड, क्योंकि सोसाइटी कहती है ना, तो हमने सो कॉल्ड वर्ड अपने आप उसमें ऐड कर लेना है। तो आज हम बात करते हैं उन बच्चों की जहाँ पे उनको बोला जाता है कि सो कॉल्ड नालायक हैं। अब समाज का ना वो ट्रेंड्स बन गया है कि एक बच्चा अगर एक फील्ड में या पढ़ाई के किसी चीज़ में, मतलब जिसको हम कहें कि अच्छा है, होशियार है, तो लोग कहते हैं कि ये फलाना बच्चा होशियार है। और अगर बच्चा उस पढ़ाई में या एक जनरल एजुकेशन के टाइम पे वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो गिना जाता है कि वो नालायक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे एक्सपीरियंस से, जो मैंने लोगों से सीखा है, आप खुद गलती ना करें। जो मैंने लोगों की गलतियाँ देखी हैं और उससे लर्न की हैं चीज़ें कि इसको कैसे सही किया जा सकता है, आप उसी से अपने परिवार, अपने बच्चों की ज़िंदगी को अच्छा करने की कोशिश करें। एक बार मेरे को रिक्वेस्ट आई गर्ल्स कॉलेज से कि आप बच्चों को लेक्चर देने आ जाएंगे। तो मैंने लेक्चर को देने की बात एक्सेप्ट कर ली। और जब प्रोग्राम बन गया, फाइनल हो गया, तो मैंने एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को भी रिक्वेस्ट किया। मैंने बोला, सर बच्चों को इंस्पायर करना, आप चलेंगे? तो वो कहने लगे, क्यों नहीं जाएंगे, मैं भी चलूँगा। तो वो डे आ गया, हम कॉलेज के को ऑडिटोरियम में पहुँच गए। तो उन्होंने जब लेक्चर देना शुरू किया, कहते कि किसी को ये लगता हो कि मैं नालायक हूँ, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल है पढ़ाई, सब लोग कहते हैं कि ये दूसरे तो अच्छे नंबर ले रहे हैं, ये होशियार हैं, मैं नालायक हूँ, ऐसा किसी के मन में आ रहा हो, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप नालायक हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपसे ज़्यादा नालायक मैं था अपनी पढ़ाई में। मेरी गारंटी है कि आप लोगों से मेरा दिमाग कम था। तो कहने लगे कि लेकिन मेहनत करके मैंने धीरे धीरे चीज़ों को संभाला। कहते जब मैं पैदा हुआ तो फादर साहब ने मेरी जन्मपत्री बनवाई। तो कहते पंडित जी ने कह दिया कि देखो हाथ पैर तो इसके बिल्कुल सही सलामत रहेंगे, बहुत बढ़िया चलेंगे, बाकी दिमाग वाले साइड की कोई गारंटी नहीं है। तो ठीक है, अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं तो माड़ा मोटा जैसे होता है करके बाद में दुकान पे बिठा लेना। फादर साहब की दुकान थी। तो उस ज़माने में जैसे होता है कि सब बच्चे मोस्टली सरकारी स्कूल ही होते थे, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। स्कूलिंग ऐसी ही गई धीरे धीरे। कॉलेज में जाके मतलब एंट्री करके फिर माहौल चेंज हुआ। फिर बताया कि बड़ी मेहनत की है, जैसे जैसे गुरुओं के पास गए, उनसे सीखा और आईएएस क्लियर कर गए। हाँ, मतलब मेहनत से, अगर कोई दुनिया ये भी कहे कि नालायक आदमी नहीं है कर सकता, लेकिन वो भी कर सकता, मेहनत चाहिए। ये उन्होंने बच्चों को कंक्लूजन दिया। तो जब हम वापस चलने लगे तो रास्ते में मैंने सोचा कि अब इनकी सिचुएशन को पूरा समझा जाए कि उसमें और कौन से एस्पेक्ट्स हैं। ये जो नालायक टू सो कॉल्ड होशियार वाली सीरीज़ आ गई, बड़ी फास्ट ट्रांजिशन हुई लास्ट में कॉलेज के आसपास। तो वो क्या थी, वो सारी चीज़ें समझ के आए कि फादर के साथ जो इंटरेक्शन था उसमें कुछ सर्कल में और बच्चे थे, वो भी पॉजिटिव माइंडेड थे। यानी कि जिस हम आईएएस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, उनके स्कूल लाइफ में जो फादर थे के और फ्रेंड्स थे, वो बच्चे भी सब मतलब जैसे फादर की निगाह में थे। कहने का मतलब है कि फादर उनकी फैमिलीज़ को जानते थे, सभी लोग एक सिंपल बैकग्राउंड से थे, लेकिन थोड़ा सा फादर का सपोर्ट था कि बच्चों के साथ मिलने में। जैसे फादर तो 2 मिनट में, अगर हम लोग 2 मिनट में देख के किसी को भी बता देते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा शरारती साइड पे है, कि बेटा थोड़ा सा आराम की साइड है ना, आराम से ज़िंदगी में चलना, थोड़े से अच्छे लोगों, जैसे रूल है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आप पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आपके पेरेंट्स आप पे टाइम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो कहने लगे कि हम 3 दोस्त बन गए, उनमें से एक आईआरएस हैं, एक आईपीएस हैं, ये आईएएस हैं। तो कहने लगे कि हमें जब हमारी कंपनी बन गई कि यार कुछ अच्छा किया जाए, हम हैं तो सारे के सारे ही ऐसे हैं। लोग कहते हैं कि वो जैसे उस ज़माने में अगर पास हो जाते थे तो वो भी ठीक माना जाता था कि चलो बच्चे पास हो गए हैं।
लेकिन जब दिमाग में आ गई 3 लोगों के कि कुछ और अच्छा किया जाए, तो फिर कहते कि हम इसमें लाइफ के इस पार्ट में फुल एफर्ट के साथ लग गए और तीनों कामयाब हो गए। तो मैंने, बातें तो बहुत हुई, मैंने कंक्लूड ये किया कि अगर पेरेंट सो कॉल्ड नालायक बच्चे का सर्कल चेंज करा दे किसी तरीके से वो चीज़ें मैनेज करें पेरेंट्स की, बच्चा अच्छे लोगों में, अच्छी कंपनी में चलना शुरू हुआ है, अच्छी कंपनी में बैठे, अच्छी कंपनी से इंटरेक्शन हो नहीं सकता कि बच्चा कामयाब ना हो। वो पा लेगा जो पाना चाहता है, क्योंकि अगर वो अपने साथ वाले को मेहनत करते देखेगा तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में ज़रूर आएगा कि यार अगर ये सारा टाइम पढ़ सकता है, ये अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है, ये अपने सब्जेक्ट को, अपनी विद्या को ग्रहण करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक दिन तो ज़रूर आएगा। तो अगर हम इस चीज़ पे पेरेंट्स, एज अ पेरेंट हम एफर्ट करें कि हमारा बच्चा भी अच्छी कंपनी में मूव करे, हम उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें, इंस्पायर करें रादर, कि बेटा अच्छी कंपनी में बहुत डिफरेंस आता है लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली की, आपका फ्यूचर, सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करते हैं कि आपकी जो कंपनी है आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो। तो मैंने ये कंक्लूड किया कि अगर हम बच्चे का एनवायरनमेंट अच्छा बना दें, तो एज अ पेरेंट मैं आपको ये सलाह देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर सिर्फ ये सीन हटा दें कि जिससे वो नालायक प्रूव हो रहा है, और उस सीन में वैसे लोगों के साथ उसको कंपनी करवा दिया जाए, उसको वैसी कंपनी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए जो ग्रो करने की तरफ हो, जो पॉजिटिविटी की तरफ हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका बच्चा ग्रो ना करे, वो मेहनत ना करे और आउटशाइन ना करे। मतलब इसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको एक टाइम, मेरी बातों को आप याद रखें, एक टाइम आपको ऐसी सेटिस्फेक्शन फील होगी कि हाँ आपके बच्चे ने बिल्कुल डिफरेंट किया और वो आज बड़ा अच्छे एस्टेब्लिश्ड है। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी यही प्रार्थना है कि बच्चे बहुत ग्रो करें। यही मतलब समाज में मैं यही देखना चाहता हूँ कि जो डिटेरियोरेशन की तरफ हमारा समाज चल पड़ा, इसको वापस रिवर्स किया जाए और सारा समाज मिल के हर कोई अपने बच्चों पे टाइम स्पेंड करे, हर कोई अपने बच्चों की ग्रोथ के बारे में सोचे, उस पर एफर्ट करे, ताकि समाज इन टोटलिटी उठेगा। एक बच्चा उठ गया, 2 बच्चे उठ के, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन टोटलिटी समाज को उठवाना। धन्यवाद।